आम बजट 2025-26 का देश को जहां इंतजार है, वहीं इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम बजट की तैयारी में जुटी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण का यह बजट आने वाले वर्षों में देश के विकास का ब्लूप्रिंट होगा। ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश अपनी खपत को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि पिछली तिमाही में विकास दर औसत से कम रही थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ साहसिक कदम भी उठा सकती हैं। दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि अप्रत्याशित रूप से धीमी होकर 5.4% पर आ गई है। इसका मुख्य कारण कमजोर पूंजी निर्माण, भू राजनीतिक में अनिश्चितताओं का दौर और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच निर्यात की कमी को बताया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति भी अस्थिर बनी हुई है। 2 महीनों को छोड़कर मुद्रास्फीति पूरे साल आरबीआई की 4% के लक्ष्य दर से ऊपर रही। अक्टूबर 2024 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आरबीआई को 6% की ऊपरी सीमा को भी पार कर 6.21% पर पहुंच गई थी। ऐसे में आरबीआई के लिए महंगाई पर नियंत्रण लगातार चुनौती बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में कुछ समय के लिए इसमें राहत जरूर मिलती रही है। ऐसे देश को वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2025 की 5 सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। पहली कि व्यक्तियों के लिए टैक्स से राहत मिल सकती है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार आगामी बजट में सालाना 15 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स कम करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद मिडिल क्लास को राहत देना और आर्थिक मंदी के बीच उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इससे लाखों टैक्स पेयर्स को लाभ हो सकता है। खासकर शहरों में रहने वाले उन लोगों को फायदा होगा जो हाई लाइफस्टाइल के साथ जीवन जीते हैं। सरकार के इस कदम से करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होने वाला है। खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई और टैक्स के ज्यादा बोझ से 10 से 15 लाख तक सालाना इनकम वाले परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे डिस्पोजल आय बढ़ेगी और बदले में खपत बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मौजूद अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के जानकारों ने भी प्रधानमंत्री को मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने की सलाह दी थी। अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति और खासकर फूड इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास पर दबाव काफी बढ़ा दिया है। टैक्स में राहत देने से उनके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा। फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना एक अन्य प्रमुख उम्मीद पेट्रोल और डीजल पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क की कमी है। उद्योग जगत ने बताया है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 40% की कमी के बावजूद उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि के कारण फ्यूल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। उत्पाद शुल्क में कटौती से महंगाई पर अंकुश लगाने और विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों के उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। वहीं रोजगार प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने में उद्योग जगत ने रोजगार प्रधान क्षेत्र जैसे कि वस्त्र, जूते, पर्यटन, फर्नीचर और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित उपायों का प्रस्ताव दिया है। इन पहलों का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से भारत को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसने हाल ही की तिमाहियों में सुधार के संकेत दिखाए हैं। वहीं उद्योग के बीच एक प्रमुख चिंता वैश्विक बाजार में चीन द्वारा अतिरिक्त स्टॉक डंप करना है, जिसने भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजट को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से उनकी राय जान रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की एक बैठक में देश के बड़े अर्थशास्त्री और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात कर आगामी बजट पर चर्चा की और उनके विचार व सुझाव सुने। जानकारी के मुताबिक बैठक में तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री को आगामी बजट में इनकम टैक्स में राहत, कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज करने और निर्यात के समर्थन देने के उपायों को शामिल करने के सुझाव दिए हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।